नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया दिन भर, और दिन भर की तमाम खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं रितेश मिश्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले दूसरे चरण की कैंपेनिंग की खबर से। तो पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। कहीं जोर दिख रहा है तो कहीं चुनाव का तनाव। 4 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। पहली तस्वीर अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनावी सभा की है। बिहार के दंगल को जीतने के लिए अमित शाह जमकर पसीना बहाने का काम कर रहे हैं, ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जो 16 तारीख को 3 सभाएं बिहार में करेंगे। इसी दिन बिहार में दूसरे चरण का चुनाव भी संपन्न होना है। तीसरी तस्वीर की अगर बात करें तो तीसरी तस्वीर गया की है, जहां नदारद भीड़ को देखकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अचानक गुस्सा आ गया और वो हत्थे से उखड़ गए। और लालू को गुस्सा आया और उन्होंने जमकर अपनी जो खीज है वहां पर जो उनके कार्यकर्ता थे उन पर निकाली। चौथी तस्वीर की अगर बात करें तो चौथी तस्वीर बोचहां से आई है, जहां एलजेपी का परिवारवाद साफ साफ नजर आने लगा है। एलजेपी ने बेबी कुमारी का पत्ता साफ कर दिया है। तो आपको बता दें कि तीसरी तस्वीर है जहां पर बेबी कुमारी कल तक एलजेपी की बोचहां से प्रत्याशी थी, लेकिन आज अचानक उनका जो नॉमिनेशन है उसे रद्द करते हुए एलजेपी ने प्रत्याशी अनिल कुमार साधु को बनाया, जो एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान के दामाद बताए जा रहे थे और काफी लंबे समय से रामविलास पासवान से नाराज भी चल रहे थे। और उनकी नाराजगी को दूर करते हुए अब इनका पत्ता काट दिया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की। तो गया में लालू यादव की सभा में अजीबोगरीब सियासी ड्रामा देखने को आज मिला। दरअसल यहां पर लालू यादव महागठबंधन प्रत्याशी कुंती देवी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे, लेकिन मंच पर लालू तो पहुंच गए, लेकिन प्रत्याशी की बात करें तो प्रत्याशी उनके आने के बाद मंच पर पहुंचे। इतना ही नहीं, लालू की सभा में भीड़ भी नदारद दिखी और इन तमाम चीजों को देखते हुए लालू जी को अचानक गुस्सा आ गया। क्या लालू का जादू खत्म हो गया? क्या लालू को सुनने में दिलचस्पी नहीं? क्या लालू से हो रहा है लोगों का मुंह भंग? सुरक्षा घेरे के पास खड़े लोगों को आप आसानी से गिन सकते हैं, और मंच पर खड़ा शख्स तो किसी परिचय का मोहताज ही नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों कहना पड़ रहा है कि लालू की सियासी चमक फीकी पड़ने लगी है, और इसीलिए उन्हें गुस्सा भी आ रहा है। अब गुस्से की वजह भी जान लीजिए। गया के अतरी में लालू की सभा थी। लालू वक्त से पहुंचे, पर वहां के प्रत्याशी लगता है घड़ी नहीं देख सके और वो लेट हो गए। यानी लालू जिनके लिए मंच पर आसीन हुए वही मंच से नदारद, और तो और दर्शक दीर्घा भी खाली। तो लालू का लाल होना तो लाजमी था। राकेश कुमार, जी मीडिया, गया। जाहिर सी बात है कि लालू यादव को गुस्सा आएगा, क्योंकि स्वाभाविक है, ये बड़े नेता हैं और अगर उनकी सभा में भीड़ नहीं पहुंचती है तो उनको गुस्सा आएगा। लेकिन सोचने वाली बात भी यहां पर यह है कि एक दौर था, 90 का वो दौर था, जब दूर दराज से लोग आरजेडी सुप्रीमो को सुनने आते थे। लेकिन आखिरकार कहां क्या कुछ गलत हुआ कि ये स्थिति आ गई है और अब लालू प्रसाद यादव को इंतजार करना पड़ता है प्रत्याशी का और भीड़ का। चलिए बढ़ते हैं आगे। अरवल के मधुवन खेल मैदान में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जब चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, ठीक उसी दरमियान मंच का एक हिस्सा टूट गया। इस घटना में लालू यादव को तो चोट नहीं लगी, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं को चोट जरूर आई। हादसे के बाद लालू यादव ने महागठबंधन के प्रत्याशी को मजबूत मंच बनाने की भी नसीहत दे दी।
सियासतदान लाख दावे करें, लेकिन भाई भतीजावाद का भूत उतरने की बजाय और चढ़ता हुआ दिख रहा है। ताजा मामला एलजेपी में देखने को मिल रहा है। कल तक बोचहां विधानसभा क्षेत्र से बेबी कुमारी बतौर एलजेपी प्रत्याशी जनता के बीच जा रही थी, लेकिन रातों रात वहां से प्रत्याशी को बदल दिया गया और आखिरकार अनिल कुमार साधु को बोचहां विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। दामाद सियासी हो या पारिवारिक, दामाद दामाद होता है। हर बार बार ससुराल पर भारी पड़ता है दामाद। रामविलास पासवान उनके बेटा जो अहंकारी बेटा है, उनके द्वारा हमें अपमानित करने का काम किया गया। रामविलास पासवान जी धृतराष्ट्र हो गए हैं, वो हमारे ससुर जरूर हैं। अब बात दामाद की है, पार्टी की नहीं, परिवार की है। एक टिकट के लिए अगर दामाद रूठ जाए तो सिर पे पहाड़ उठ जाए। और यहाँ तो झोपड़ी की बात है, फिर क्या था, झोपड़ी वालों ने दामाद को मनाने के लिए हर पैतरे अपनाए, लेकिन दामाद जी टिकट से नीचे मानने को तैयार नहीं थे। ससुर ने रातों रात फैसला लिया कि दामाद जी चुनाव लड़ेंगे। देखिए, स्वाभाविक है कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का नेतृत्व का भी सवाल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का व्यक्ति ये मामला है। हम भी एक कार्यकर्ता हैं और बेबी जी भी एक पार्टी का कार्यकर्ता है, उनको हम सम्मान देते हैं और वो घर के परिवार की महिला है। हम लोग बैठ के बात कर लेंगे, लेकिन अभी तो एक ही लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है, ये महागठबंधन को उखाड़ फेंकने की। दामाद को दहेज मिल गया, बोचहा से टिकट मिल गया, लेकिन बेबी कुमारी खफा हो गई। रात दिन मेहनत करके जीत की ओर अग्रसर थीं, लेकिन दामाद जी के चक्कर में रातों रात टिकट कट गया। अब निर्दलीय ही ताल ठोकने को तैयार हैं। वो कुछ नहीं, दबाव क्या, उनको तो अब हम पत्ता खोलेंगे बाद में, तब पता चलेगा कि दामाद और ससुर को क्या हाल करेंगे। हमको क्या मनाएंगे, क्षेत्र की जनता को ना मना ले, मुझे क्या मनाएंगे। मुझे क्षेत्र की जनता को साथ अपमान किया है, हमको मना लेंगे। हम मानने वाले नहीं हैं। हमने सेवा किया है बोचहा में, 8 साल से मैं मेहनत किया है। आज मेहनत नहीं किए रहते, हमारे जनता के आशीर्वाद से मुझे सिंबल दिया था। दामाद जी रूठे तो मनाने के लिए बेबी का टिकट काट दिया और अब दामाद जी आलाकमान, माफ कीजिएगा, ससुर का फैसला बता रहे हैं और बेबी को मनाने की हर कोशिश कर रहे हैं। घर की बात बता रहे हैं, लेकिन घर की बात तो सड़क पर आप ही घसीट लाए थे दामाद जी। अब तो ये मामला मैदान का हो गया, जिस पर 8 नवंबर को बोचहा बोलेगा। अरुण कुमार, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। तो राजनीति में टिकट का मिलना बहुत बड़ी बात मानी जाती है, लेकिन टिकट ही अब रिश्तों की परिभाषा को भी तय करने लगा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अवधेश कुशवाहा का मामला बिहार की सियासी फिजा में छाया हुआ है। हालांकि आनन फानन में कार्रवाई कर अवधेश कुशवाहा को मंत्री पद से हटाया गया, उनकी उम्मीदवारी तक छीन ली गई, लेकिन बयानों से जो सियासी हमले शुरू हुए हैं उसने घूस के खेल में घालमेल कर दिया है। अवधेश कुशवाहा कैमरे के सामने पैसे लेते क्या दिखे, बिहार में पूरा चुनाव ही डाइवर्ट हो गया। बयानों के जो वार, बीफ, शैतान, ब्रह्मपिशाच और सियासी शब्दावली में न जाने क्या क्या उपमाएं ढूंढ कर किए जा रहे थे, सारा ध्यान कैमरे के सामने खुल्लम खुल्ला नोट बटोरने वाले नेताजी के वीडियो की तरफ फोकस हो गया। घूस कांड को लेकर बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने साफ कह दिया कि केवल अवधेश कुशवाहा के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, सूबे के मुखिया नीतीश कुमार भी इस्तीफा दें। इसके साथ ही लालू भी स्टिंग में फंसे अपने उम्मीदवारों को हटाएं। अवधेश कुशवाहा ने जो भी कुछ किया, ये जो कर रहे थे और मंत्री कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार की पूरी जानकारी में कर रहे हैं और इससे मैं नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग करता हूं। इस मंत्री रिश्वत कांड के बाद नीतीश कुमार को कोई नैतिक आधार नहीं है जिस पर मुख्यमंत्री बने रहें। यानी लालू यादव गड़बड़ नहीं करेंगे, अपराध को मैं नियंत्रित करूंगा, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाऊंगा। लालू यादव की उन्होंने गारंटी ली है, तो जो लालू यादव के गारंटर हैं नीतीश कुमार, उनको लालू यादव पर दबाव बनाकर उनके जो 3 उम्मीदवार हैं उन पर कार्रवाई करवाना चाहिए। सुशील मोदी के बाद महागठबंधन के नेताओं पर दूसरा बड़ा हमला बोला केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। जेपी के जन्म दिवस के अवसर पर
उनके मंत्री पैसा लेते हैं और आगे के आने वाली सरकार में कमिटमेंट करते हैं, तो ये एडवांस लेना चल रहा है। ये कौन से सुशासन की बात की जा रही है? स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो सामने आने के बाद एक तरफ बिहार के सियासी गलियारों में घमासान मचा हुआ है। इसी वीडियो में अवधेश कुशवाहा ने उद्योग मंत्री का नाम भी लिया है, लेकिन जब श्याम रजक से इस बारे में सवाल पूछा गया तो मंत्री जी आपा खो बैठे। मैं फिर कह रहा हूँ, क्या बार बार एक ही चीज को दोहरा रहे हैं? आप कितना भी चाह जाएंगे, मैं अपनी बात करूंगा, आपकी बात आप अपना कहिए। आप अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर करके बात करना चाहते हैं तो मैं उस बातों का समर्थन नहीं। नाराज हो रहे हैं? मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ, मैं कभी नाराज नहीं होता, लेकिन आपने एक बार जब बात कह दिया तो हर एक बात नहीं कर। इधर अवधेश कुशवाहा ने केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह पर साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया है, लेकिन राधा मोहन सिंह ने आरोपों को निराधार बताया। ये तो आदत है ना। इस आदत में किसी दूसरे का नाम नहीं आ सकता। आपका यदि कोई आदत है किसी काम का, तो ये आदत किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया है, प्रवृत्ति ने प्रकृति का निर्माण किया है। किसी भी व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी होगी, इसमें प्रकृति का हाथ होता है, किसी व्यक्ति का हाथ नहीं होता है। जाहिर है घूस को लेकर बिहार में खूब घुमा फिरा कर बातें हो रही हैं। सियासी बयानों का घालमेल हो रहा है, नुमाइंदे अपने अपने तर्क दे रहे हैं, लेकिन बिहार की पब्लिक घूस कांड के वीडियो को किस रूप में देखती है, ये जानने के लिए नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पटना के विद्यापति भवन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बुद्धिजीवियों के सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस मौके पर अमित शाह ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और बिहार के विकास का दावा भी किया। शाह ने कहा कि मोदी के सरकार से पहले देश में हताशा का माहौल हो चुका था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। उधर केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने मुजफ्फरपुर में आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को आड़े हाथों लिया। इसके साथ ही उन्होंने लालू को इशारों ही इशारों में गुंडा कहा। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी आजकल जमीन का रोना बहुत रो रहे हैं। मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ, हरियाणा की धरती पर उनके बहनोई मुरादाबाद के रहने वाले हैं, एक बर्तन की दुकान करने वाले हैं और आज अरब खरबपति हो गए। कौन सा व्यापार चल रहा है तुम्हारा? क्या परसों में किसान आत्महत्या करता रहा तब तुम्हें नहीं दिखाई पड़ा? यहाँ का किसान रहता है तब तुम्हें किसान नहीं दिखाई पड़ा जब सत्ता थी। अब समय चूक पुन का पछताने, आज से सत्ता चली गई तब तुम्हें किसान दिखाई पड़ा। पहले चरण के मतदान के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ। लखीसराय के बड़हिया थाना में गिरिराज सिंह पर मामला दर्ज किया गया। जो लीगल प्रोविजन है जिसके वायलेशन हुआ है, उसके आधार पर वहाँ पे एफआईआर दर्ज हुआ है। बेसिकली जो सीक्रेसी ऑफ वोटिंग है वो आरपी एक्ट के तहत प्रावधान है और उसका कोई कॉन्ट्रवीन करेंगे तो उस पर कार्रवाई होगी, तो उसी के तहत वो कार्रवाई हुई है। एक जो गिरिराज जी पे एफआईआर हुआ है वो फर्दर उन्होंने कुछ और बातें कही हैं जिसपे कुछ अपना सेक्शंस के वायलेशन हुआ है, उसके लिए उन पर एफआईआर हुआ है। और जो वहाँ के रिपोर्टर हैं या जो भी वीडियोग्राफर हैं जिन्होंने वो फुटेज लिया है, तो वो आरपी एक्ट के वायलेशन है, सीक्रेसी को बाधित करता है। और इनफैक्ट ये सभी मीडिया से भी अपील करना चाहेंगे, जो मीडिया पासेस दिया रहता है उसमें भी एक गाइडलाइन रहता है कि वोटिंग कंपार्टमेंट का अपना वोट करते हुए फोटो या वीडियो नहीं लेना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुंबई में आईएए की ओर से आयोजित कार्यक्रम में एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया और खासकर न्यूज से जुड़े कई सवालों के जवाब बेबाकी से दिए। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि खबरों को बिना पक्षपात के दिखाना चाहिए। एज ए मीडिया ओनर, आपको आई हैव नो हेजिटेशन शेयरिंग दिस ऑगस्ट गैदरिंग कि सुबह 7 से 8, साढ़े 8 तक मेरा यही काम रहता है, क्योंकि पहले दिन रात को आपके न्यूज़ चैनल ने, चाहे वो हिंदी वाला हो, बिजनेस वाला हो, लैंग्वेज वाले हो, जिसके बारे में कुछ गलत आता है वो सुबह 7 बजे फ़ोन आता है कि जी कल आपके चैनल ने ऐसा गलत कह दिया, मेरे बारे में ये गलत खबर दे दी, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया।
So one large business house, he said, they stopped giving us advertising. उनका शायद मुझे विदाउट नेमिंग देम शायद 30 या 40 करोड़ का उनका बजट था हमारे यहाँ साल का। उन्होंने टोटली का आज से कोई एडवर्टाइजिंग जी ग्रुप को नहीं देंगे।